ओम हरिः ओम धियं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। जमुना मैया की जय। काली मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए हम सब श्री कृष्ण के प्रभु के पवित्र नाम से पवित्र नाम का संकीर्तन करेंगे, जिससे हम लोगों की जो चित्तवृत्ति है वह चित्तवृत्ति परम पवित्र और परम पावन हो जाएगी, जिससे बीच बीच में भगवान नाम लेने से, कीर्तन करने से भगवान की कथा मन में प्रतिष्ठित होती है। ठाकुर जी हमारे मन में विराजमान हो जाए, इसके लिए भगवान का पावन नाम का संकीर्तन सब लोग को प्रेम से करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। कल की कथा में हम लोग सुने हैं कि रुक्मिणी जी का स्वयंवर की तैयारी थी और रुक्मिणी बहुत तैयारी किया था कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से कर दें। तो लक्ष्मी सिर्फ नारायण की होती है। हम लोग चाहे जितनी भी जीवन में तैयारी कर लें, लेकिन जब तक हम लोग लक्ष्मी का वरण नारायण के साथ में नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख शांति नहीं मिलती।
रुक्मी राजा था, बड़ी दुष्ट था, बहुत अहंकारी था और जबरदस्ती लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी के मर्जी के खिलाफ वह शिशुपाल से विवाह करना चाहता था। तो ठाकुर जी को यह संदेश मिला और द्वारिकाधीश आए और आकर के रुक्मिणी जी को राक्षस विधि से विवाह किया, जबकि ब्रह्म विधि से विवाह करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म विधि से विवाह करने का समय नहीं था। मंदिर से जब रुक्मिणी जी आ रही थी तो रास्ते में ही भगवान रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े और अपने रथ पर बैठाए और वहां से लेकर के रवाना हो गए। तो जो भागते भागते विवाह करता है उसको राक्षस विधि बोला जाता है। तो भगवान का यह जो शादी जो लक्ष्मी जी से हुई, इसको राक्षस विधि से भगवान लेकर के रुक्मिणी जी को द्वारिका में आए और भव्य स्वागत हुआ और बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रृंगार के साथ में भगवान किया पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुई। भगवान का जो दूसरा जो विवाह है, दूसरा विवाह हुआ ये जामवती जी के साथ में। जामवती जी के साथ में विवाह कैसे हुआ, इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक ही मणि के चलते भगवान को 2 बार विवाह करना पड़ा। मतलब भगवान के ऊपर में मणि की चोरी लगी। एक सत्राजित नाम का राजा था। एक बार वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य की उपासना करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दिए थे। सत्राजित उस मणि को अपने कंठ में, गला में पहनता था, धारण करता था, और जब भी कहीं जाता था मिलने के लिए किसी राजा महाराजा के यहाँ, तो उस मणि को पहन करके जाता था। तो एक बार सत्राजित भगवान के दरबार में आया, द्वारिकाधीश के दरबार में आया। तो जितने जो दरबार के दरबारी थे सब लोग जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को सूचना दिए कि प्रभु आज द्वारिका में भगवान सूर्य आए। कारण कि सूर्य की दी हुई वह मणि थी, तो सूर्य के समान वह मणि चमक रहा था। भगवान को सूचना मिली। भगवान बोले कि देखो वह सूर्य भगवान नहीं है, वह सत्राजित है। मुझे पता है कि सत्राजित के घर में मणि है, और सत्राजित जब भी कहीं किसी से मिलने जाता है तो वह उस मणि को धारण करके जाता है। लेकिन वह मणि इतना चमक रहा था कि लग रहा था कि भगवान सूर्य इसके कंठ में विराजमान है, गले में विराजमान है। सत्राजित आया, भगवान से मिला, हवा भगत हुआ। लेकिन भगवान के दरबार में जो लोग थे सब लोग बोले सत्राजित को कि आप जो मणि धारण किए हैं यह मणि द्वारिकाधीश के लायक है। कारण कि यदि यह भगवान है द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश जब इस मणि को धारण करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप यह मणि द्वारिकाधीश को दे दीजिए। सत्राजित बोला कि मेरा मणि है, मैं इसको धारण करके घूमता हूँ, और तुम लोगों को विशेष सलाह देने की जरूरत क्या है? मेरा मणि है, हम दें या न दें। पूरा एकदम दो टूक जवाब दे करके और सत्राजित वहां से चला गया। एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई था प्रसेनजीत। उस मणि को सत्राजित बराबर पहनता था। तो एक दिन छोटे भाई के मन में यह विचार हुआ कि भैया आज हम शिकार खेलने के लिए थोड़ा बाहर जाएंगे, वन में जाएंगे।
तो इस मणि को आज आप मुझे दीजिए, कारण कि मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, तो बीच बीच में मणि हमको भी पहनना चाहिए। यह बोल करके सत्राजित के गले की जो मणि था वह प्रसेनजित धारण कर लिया। इस कथा से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम लोगों के पास में भगवान का दिया हुआ यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है, तो उस बहुमूल्य वस्तु की रक्षा करना हमारा धर्म है, या रक्षा करने की क्षमता भी हमारे अंदर में होनी चाहिए। नहीं तो किसी के वंश में वंश परंपरागत बहुत सारी संपत्ति होती है जो वंश परंपरागत मिलती है, और उसकी सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वह मणि, ये वह संपत्ति अपने हाथ से चली जाती है। इस कथा के पीछे का रहस्य यही है। तो प्रसन्नजित उस मणि को अपने गले में धारण किया और धारण करके वो चला गया जंगल में शिकार खेलने के लिए। जैसे जंगल में गया, उसके गले की वह मणि इतना माने दीप्यमान थी, उस मणि में इतना चमक था कि उसको देख करके एक शेर देखा, सिंह देख करके, और प्रसन्नजित पर हमला बोल दिया। ऐसा हमला बोला कि प्रसन्नजित को तुरंत मार डाला उस सिंह के हाथ से। सिंह के द्वारा प्रसन्नजित मारा गया, और वह सिंह, वह जो शेर था, उस मणि को अपने मुख में दबाया, मुख में दबा करके और जाने लगा। उसी जंगल में जामवंत जी घूम रहे थे। तो जामवंत जी देखे कि शेर के मुख से बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है। आखिर ऐसा क्या लिया है यह शेर? जामवंत जी बहुत बलवान थे। जामवंत जी वही जो राम जी के साथ में राम रावण की लड़ाई में जो जामवंत जी ने मुख्य जो माने सेनापति बोला जा सकता है हमको, बहुत बड़े ज्ञानी जो थे जामवंत जी, वही जामवंत जी हैं जो द्वापर में श्री कृष्ण के समय में भी थे। जामवंत जी ने जब देखा कि उस शेर के मुख से बहुत बड़ी तीव्र, बड़ी तेज रोशनी आ रहा है, तो जामवंत जी बड़ी बलवान थे। जामवंत जी तुरंत उस सिंह का पीछा किया और तुरंत पकड़ करके उसके मुख का में जो मणि दबा करके जो रखा था, मणि को छीन लिए और तुरंत उसको सिर से लड़ाई हुई। सिर मारा गया जामवंत जी के हाथों। उस मणि को लेकर के जामवंत जी अपने घर आए। उसी जंगल में एक गुफा था, उसी गुफा में वो रहते थे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था जामवती। इस कथा को जो ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई यदि अशांति गड़बड़ी होती है, तो वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होता है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। जामवंत जी अपने गुफा में आए और आकर के अपनी बेटी को वह मणि दे दिए। वह मणि को लेकर के जामवती जी बड़ी खुश हुई और जामवती जी उस मणि से खेलने लगी। इधर में सत्राजित बड़ी चिंतित था। 3-4 रोज बीत गया, अभी तक उसका भाई लौट करके जो प्रसेनजित था आया नहीं। सत्राजित के मन में बहुत तरह तरह का मन में ख्याल हो रहा था कि मेरा भाई वन में जंगल में शिकार खेलने गया था, आज 4 रोज हो गया, मेरा भाई आया नहीं। तो शायद मैं जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने गया था, तो वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे हमको, यह मणि द्वारिकाधीश को दे दीजिए।